जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है आदरणीय श्री भारत भूषण भाटिया अंकल जी का, जो कि गुड़गांव के एक निवासी हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है। और यहाँ पर कैसे जब अंकल जी के मन में खुद के लिए और उनकी पत्नी दोनों के मन में यही आ गया था कि वो अपने आप को समाप्त कर दें, अपना जीवन ही खत्म कर दें, तब उसको कैसे गुरुजी ने परिवर्तित किया, उनके थॉट को बदला, उनकी मानसिकता को बदला, जो विचार उनके मन में नेगेटिव आ रहे थे उनको बदला, ताकि वो अपना भविष्य अच्छा कर सके। और गुरुजी ने कैसे उनका मार्गदर्शन किया, उसी पर आधारित सत्संग है। बहुत ही इंस्पायर्ड सत्संग। सत्संग पर मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। और इस रूहानी सुनने से पहले जैसे हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं वैसे ही कर लेंगे। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, आर्थिक चिंताओं से मुक्ति। हम गुरुजी के पास 4 जनवरी 2003 को आए। मेरी पत्नी उषा 1998 से चिरकालिक और उसके थक्के बन गए। उसे कई अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी थी। उसमें से एक तो तुरंत समाप्त हो गई। उसके खाने की नली में नासूर था, जो गुरुजी के लंगर में मिर्चों की चटनी खाकर लुप्त हो गए। गुरुजी ने यह भी कहा कि उन्होंने उसे एक बार में ही रोग मुक्त कर दिया था। मेरी पत्नी के गर्भाशय में गुलमा भी था, पर हमें इसका ज्ञान नहीं था। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसे घर पर विश्राम करने की आवश्यकता है। गुरुजी ने उसे शल्य क्रिया के लिए भी भेजा। आज वह बिल्कुल स्वस्थ है और उसके नजले की समस्या भी समाप्त हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ पर अंकल जी कहते हैं कि वह गुरुजी के पास 4 जनवरी 2003 को पहुंचे थे। उस समय उनकी जो पत्नी है उषा आंटी, 1998 से उनको चिरकालिक नजला था, मतलब पुराना जुकाम था उनको, जो कि बहुत समय से उससे वो पीड़ित थी और ठीक नहीं हो रही थी और उसके थक्के भी बन गए थे। और स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी परेशानियां भी थी, जो हमेशा के लिए बढ़ती जा रही थी, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनकी खाने की नली में, फूड पाइप में भी एक नासूर था, जो कि इतना भयंकर था कि वो कभी मिर्च मसाले वाला भोजन भी नहीं खा सकती थी। आप लोगों ने देखा होगा, अगर हमारे फूड पाइप में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम अगर स्पाइसी भी खा ले, एसिडिटी भी बन जाती है तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर क्या था, उनके तो गले में एक फोड़ा हो गया था, जिसकी वजह से वो परेशान थी। अब फूड पाइप में इस तरीके से हो जाए तो आपको खाना निकलने में भी परेशानी होती है, आप कैसे उसको निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या था, जब वो गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी ने उनको मिर्चों वाली चटनी दी, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा अहितकारी भी कह सकते हैं, अहितकारी थी उनके स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन गुरुजी जब किसी को इस तरह का लंगर प्रसाद दिया करते थे, उनके पीछे यही होता था कि वो उसी चीजों से, जो कि डॉक्टर मना करते थे, वही चीजें गुरुजी अपने आने वाले उन पेशेंट्स को दिया करते थे। जिस तरीके से यहाँ पर आंटी जी के गले में नासूर था, एक फोड़ा था, जिसकी वजह से वो कुछ भी हजम मतलब फूड पाइप के थ्रू वो भी लेती थी तो बड़ी परेशानी होती थी। अब मिर्चों वाली चटनी खिलाई गुरुजी ने, जिससे उनकी जो परेशानी थी वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे कहते हैं कि उनके गर्भाशय में गुलमा था। गर्भाशय में अगर देखा जाए, गुलमे की बात करते हैं तो वो यूट्रस में सिस्ट थी, उनकी गांठ थी, जिसे हम साधारण भाषा में अगर देखा जाए, आम भाषा में रसोली भी कह सकते हैं। वो भी परेशानी थी और उनका ज्ञान नहीं था। उनको पता ही नहीं चला कि उनको इस तरह की कोई परेशानी है। एक दिन जब वो गुरुजी के दर्शन करने गई तो गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम आराम करो। और बाद में उनको शल्य क्रिया के लिए भी भेजा गया था। गुरुजी के कहने पर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया और उसके बाद वो आज फुल स्वस्थ हैं। गुरुजी कब कैसे समस्या का निवारण करेंगे वो वही
जानते हैं। आगे अंकल जी कहते हैं, इसी समय के आसपास हमें आर्थिक समस्याएं भी आ रही थी। हम एक अनर्थकारी निर्णय लेने वाले थे जिससे हमें अत्यंत हानि होती। गुरुजी ने मेरी पत्नी को अपने पास बुलाकर उसे हमारे बैंक की राशि बता दी और हमें वह निर्णय लेने से रोक दिया। अब क्या था, यहाँ पर अंकल जी बताते हैं कि आर्थिक समस्याएं भी थी और वो उन आर्थिक समस्याओं का समाधान ही नहीं कर पा रहे थे। पहले स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी लगी हुई हैं, फिर आर्थिक समस्याएं भी लगी हुई हैं। स्वास्थ्य संबंधी तो गुरुजी ने समस्या दूर कर दी, लेकिन अब आर्थिक समस्या कैसे दूर होएगी, वो परेशान थे और उन्होंने, अंकल और आंटी ने डिसीजन लिया अपने आप को खत्म करने का, अपने जीवन लीला समाप्त करने का। अब क्या हुआ, गुरुजी तो जान ही जान है, जब गुरुजी के शरण में पहुंच जाए तो गुरुजी अपने संगत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, करने ही नहीं देंगे उसको। पहली बात तो गुरुजी ने एक बार, अंकल आंटी गुरुजी की संगत में बैठे हुए थे, गुरुजी ने आंटी जी को बुलाया अपने पास और पूरा बैंक बैलेंस उनका बता दिया कि तुम्हारे बैंक बैलेंस में इतना पैसा है और तुम ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हो, ये तुम्हारे लिए हानिकारक भी है और तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन जो है हमें बड़ी ही मुश्किल से मिलता है और वो भी मनुष्य का जीवन। गुरुजी ने उनको समझाया ताकि वो ऐसा गलत निर्णय ना ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उन्होंने वैसा निर्णय नहीं लिया, गुरुजी ने उनको वो गलत निर्णय उठे ही गुरुजी ने उनको वहां पर स्टॉप कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को सब ज्ञान रहता है, इसमें जो बातें हम घर में करते हैं उसका भी उन्हें पता रहता है। वह अनेक बार सिद्ध कर चुके हैं कि वह अंतर्यामी हैं। हम चकित रह जाते हैं पर यह जानते हैं कि वह शिव के अवतार हैं। उन्होंने बड़ी या छोटी प्रतिदिन की समस्याओं में कई बार हमारा मार्गदर्शन किया है। एक बार मेरी बेटी भावना को मियादी ज्वर हो गया था और एक सप्ताह तक उच्च तापमान रहने पर भी चिकित्सक उसे ठीक नहीं कर पाए थे। गुरुजी ने उसे पपीते और गन्ने का रस पीने को कहा, जो चिकित्सक मना करते हैं, पर इन्हें पीकर वह बिल्कुल ठीक हो गई। कालांतर में अनेक कनाइयां होते हुए भी गुरुजी की दया से उसे दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया। गुरुजी हमारे जीवन में आए, इसके लिए हम धन्य हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ अंकल जी कहते हैं गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी शिव का अवतार है, गुरुजी सब जानते हैं। जो हम अपने घर में बातें करते हैं वो भी गुरुजी को पता होती है और ये बात वो कई बार सिद्ध भी कर चुके हैं। जैसे हम सभी सत्संग सुनते हैं और उसमें पता जाता है कि आंटी ने ये घर पे बोला और गुरुजी ने वहां, जब आंटी जी उनके सामने खड़ी हुई जाकर, तो गुरुजी ने उनको बता दिया कि तुमने ऐसा किया। आप कहते हैं हम चकित भी हो जाते थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि गुरुजी महाशिव का अवतार हैं। उन्होंने बड़ी छोटी जैसी भी हमारी दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं उसमें हमारा हमेशा मार्गदर्शन किया है। और यहाँ तक कि वो अंकल जी बताते हैं कि एक बार इनकी बेटी भावना आंटी को ज्वर हो गया था, मियादी ज्वर हो गया था, टाइफाइड हो गया था, जिससे वो बड़े परेशान थे और एक सप्ताह तक उनका तापमान स्थिर हो गया था, एक जगह ही रुक गया था, ना वो ठीक हो रहा था। डॉक्टरों को भी दिखाया, तब भी वो परेशान थे उस चीज को लेकर, उनका जो टेम्परेचर था वो कम ही नहीं हो रहा था। जब ये बात गुरुजी को बताई गई तो गुरुजी ने कहा कि उनकी बेटी को पपीते और गन्ने का रस दिया जाए, उसका जूस दिया जाए, जो कि उस समय चीजें मना की जाती हैं, डॉक्टर के द्वारा मना की जाती है कि ये सब चीजें नहीं देनी है, ठंडी होती है, नहीं दी जाती। तो गन्ने का रस और पपीते का रस उनको देने के लिए कहा था गुरुजी ने, और जब अंकल जी ने वैसे ही किया तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इसके बाद कहते हैं बहुत सारी परेशानियां इनके जीवन में आई और गुरुजी की दया से सब खत्म होती चली गई। आगे बताते हैं कि उनकी बेटी जो भावना आंटी है, उनको डेंटल पाठ्यक्रम में, डेंटल कोर्स में उनको एडमिशन मिल गया। दांतों की चिकित्सा करने के लिए उनको मन था कि वो डॉक्टर बने, डेंटिस्ट बने, और गुरुजी की कृपा से इतनी परेशानियां होने के बाद भी उनका डेंटल कोर्स में नंबर आ गया और वो आज उनकी कृपा से वो डेंटिस्ट हैं। और गुरुजी उनके जीवन में आए, उनके लिए वो बहुत बहुत धन्य महसूस करते हैं कि गुरुजी की कृपा से जो आज उनका जीवन है वो इतना सुखमय हो रहा है, ये चल रहा है। बहुत ही प्यारा सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग, और मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, सब पर मेहर बनाए रखना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी।